मनोज तिवारी। अब की बारी, फिर एक बारी। क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को ट्रैफिक में उनका ज़्यादा उत्तर पूर्वी सीट से सांसद मनोज तिवारी की तैयारी हैट्रिक मारने की है। हालांकि इस बार मनोज तिवारी को एंटी इनकम्बेंसी के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अपने अंदाज से मनोज तिवारी इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को भी हवा उड़ा दी है। बुराड़ी के जगतपुर गांव में मनोज तिवारी के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें एक सुर से सभी गांव के निवासी मनोज तिवारी को अपना समर्थन देने की बात कही। इस ऐतिहासिक पंचायत का आयोजन भाजपा के जिले के मंत्री इंदर सिंह ने किया। इंदर सिंह का हौसला अफजाई करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि इस गांव में बड़ी तादाद में युवा हैं और युवाओं में इंदर सिंह की अपील है और इस बार फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के साथ है। मनोज तिवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को जो जागरूकता बढ़ी है वो उसका शुभ संकेत है। लोग पहली बार सांसद के काम को और विधायक के काम को और पार्षद के काम को, उनके कार्य क्षेत्र को बहस का मुद्दा बनाए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस चुनाव में सांसद के कार्य क्षेत्र को लोग समझ चुके हैं और जो विफलताएं राज्य सरकार की रही है उस विफलताओं को भी लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। गंदे पानी पर बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि जब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, पानी की समस्याएं 1.5 से 2 साल के अंदर निपटा दी जाएगी। इसके अलावा मनोज तिवारी ने कहा कि इस सीट पर टक्कर जैसी कोई बात नहीं है, हमें अपने ही मिले हुए वोट के रिकॉर्ड को तोड़ने का समय है और अगला चुनाव जो अभी जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा वो भी बड़े तादाद से मैं जीतकर वापस आऊंगा। मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से रिंकिया के पप्पा कहकर अरविंद केजरीवाल ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, वो चुनाव में उनको लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि रिंकिया का पप्पा मतलब क्या, स्वाति मालीवाल का पप्पा या किसी बेटी का पप्पा, जो केजरीवाल ने अपने सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ किया है या उनके बैकअप से उनके सचिव ने किया है, वो इस चुनाव में भारी पड़ेगा। देखिए, महिलाओं के प्रति अब आम आदमी पार्टी का कोई सम्मान नहीं रहा। महिलाओं को पीटना, महिलाओं के साथ यौन शोषण करना, महिलाओं को अगर कुछ बात कहती है तो रास्ते से हटा देना, हत्याएं करना, ये सब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुका है। और मेरा मानना है कि जो ये लेटेस्ट घटना हुई है स्वाति मालीवाल को पीटने की और उसके बाद पीटने वाले के पक्ष में खड़े होने की अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अब दिल्ली की महिलाओं ने ठान लिया है कि ऐसी महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ उखाड़ के फेंकेगी। तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी 100 दिन के कार्यकाल के अब 125 दिन के लिए कार्यकाल का योजना बना रहे हैं। आपके लिए, युवाओं के लिए 100 दिन का क्या समर्पित रहेगा, क्या कार्य योजना होगा? देखिए, हमारा 100 दिन के कार्यक्रम में हमारा सबसे बड़ा फोकस ट्रैफिक के जाम से अपने क्षेत्र को मुक्त कराने का। पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, 5वां पुस्ता खजूरी करावल नगर के ट्रैफिक जाम को समाप्त किया। अब वो मुश्किल से 15-20 दिन का एक जाम है। सिग्नेचर ब्रिज बना के वहाँ से जो आने का रास्ता क्लियर हुआ, मेट्रो ला करके और ट्रिपल डेकर मेट्रो बना करके जो भजनपुरा और यमुना विहार क्लियर हुआ। और अब नमस्कार जी, आप स्टार प्रचारक हैं। अपने क्षेत्र के पुस्ता रोड को 6 लेन बनाना है। बुराड़ी के 100 फुट से मेट्रो ले करके निकाल करके उसको पाला बख्तावर होते हुए बड़ी लाइन की योजना बन रही है। एक सवाल तिवारी जी, आप स्टार प्रचारक हैं, 7 सीट पर प्रचार कर रहे हैं। आपके लिए कोई और स्टार प्रचारक आएगा क्या रोड शो में, कोई बड़ा चेहरा?
जो इस क्षेत्र को प्रभावित कर पाए? बीच में आ भी रहे हैं। अभी थोड़ी देर में गडकरी जी पहुंचने वाले हैं। वो करावल नगर अरुण गोविल जी आए थे और आपके यहाँ खट्टर साहब भी आए थे। अब नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही आ गए, उनसे बड़ा स्टार प्रचारक कौन है? टक्कर है क्या इस सीट पर, ये बता दीजिए, टक्कर है क्या? मुझे लगता नहीं कि टक्कर है। टक्कर इस बात की है हमारी अपने से कि हम पहले 4.25 लाख से जीते थे, अब कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन हो और इसके लिए प्रयास। धन्यवाद।